अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान से बाहर जाकर दूसरे मुमालिक में जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वालों के लिए शिकंजा तो बना लिया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कमी नहीं आ रही। इस वक्त भी पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक शख्स की एक खबर आजकल वायरल है, उसकी ओमान के अंदर पकड़ा जाता है। वो भीख मांगते हैं सुबह के 10 बजे और उस शख्स ने तकरीबन 20 ओमानी रियाल इकट्ठे कर रखे थे, तो पाकिस्तानी तकरीबन 14,500 रुपए मालियत के बनते और सुबह के 10 बजे गए, रात तक कितने पैसे कमाएगा? 100-120 रियाल तो कमा ही रहेगा। 80,000 रुपए का वीजा है ओमान का और उस शख्स के पासपोर्ट के ऊपर मल्टीपल वीजाज हैं, यानी दुबई मुतअद्दिद दफा जा चुका है, इमारात में जा चुका है, उसके अलावा कुवैत में जा चुका है, सऊदी अरब में जा चुका है और भी ऐसे मुल्क हैं जहां पर वो जा चुका है। वीजाज लगे हुए हैं, अभी भी वैलिड वीजाज हैं उसके। करता क्या है, तरीके वारदात जरा देखें। एक तो दवाइयां दिखाता है किसी भी शख्स को कि यार ये देखो मेरी दवाइयां हैं, ये मुझे अद्वियात की जरूरत है। किसी ने पूछा क्यों जरूरत है ये अद्वियात, आप क्या करते हैं? तो फिर क्या करते हैं, ये टांग से कपड़ा उठा दिया, टांग पे क्या है, जख्म है बड़ा, वो दिल दहला देने वाला। जैसे आपको पाकिस्तान में भी हर दूसरे चौक के ऊपर जख्मों वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन वो जख्म कैसे बना? जो वॉशरूम में यूज होने वाला तेजाब होता है उसको स्किन के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जब लगा लिया जाता है, तो हमारी स्किन की आपको पता है कि 3 लेयर्स होती हैं, ये सिर्फ ऊपर वाली लेयर को डैमेज कर देता है। इतना ही लगाते हैं कि ऊपर वाली लेयर को जो है ना डैमेज कर देता है और वो जख्म नजर आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाता है। इस तकलीफ के वो आदी होते हैं और लोगों को ये तमाशा दिखाते रहते हैं। तो हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए इकदाम तो की हैं, लेकिन मैं फिर भी अपील करना चाहता हूं कि ये जैसे ये ऐसे लोग हैं तो इनको बैन कर देना चाहिए, ताकि ये दोबारा कम से कम वापस जाकर पाकिस्तान का नाम तो ना बदनाम कर पाए। अब तो ये लोग सामने भी आ रहे हैं और इंटरनेशनल भिखारी हैं। आप इनके जायदादों की लिस्टें देखें, आप तो हैरान ही हो जाएंगे। इनकी लिस्टें सामने तो नहीं आई, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में 50-50 लाख निकल है। किसी के अपने घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो भीख मांग रहे होते हैं। ये बेसिकली एक लत लग जाती है इनको, ये एक बिजनेस के तौर पर ये चलाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहरहाल हम डिस्करेज करते हैं जी ऐसे बिजनेस जो है जिसकी वजह से हमारे वतन, हमारी कौमियत, हमारे पाकिस्तान को बदनाम होना पड़े। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।